हाँ तो भाई स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ऑफ दिस वीक के छठे एपिसोड में। और आज ना हमारे पास काफी सारे मुद्दे हैं, लाइक खान सर हो गए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम बैन हो गया, अपना पारस ऑफिशियल हो गया, और हाँ मुख्य मुद्दा MC कोड़े हो गया। तो यार आज की इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। खैर मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अपने तो गाइस जैसा आप लोगों ने ये रूमर तो सुना ही होगा कि भैया जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर वो बैन होने वाला है। बेसिकली ये रूमर नहीं था, ये सच्चाई थी। इनफैक्ट मैं खुद इस बात से डिप्रेशन में चला गया था। खैर जोक्स अपार्ट, जिनको नहीं पता उनको मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमारी IT मिनिस्ट्री ने कुछ रूल्स बनाए थे सोशल मीडिया रिगार्डिंग। इसके लिए हमारी IT मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया वालों को सीधा सीधा बोल दिया था कि तुमको हमारे रूल एंड रेगुलेशन मांगने पड़ेंगे। और भाई जो वो रूल और रेगुलेशन थे वो कोई ऐसे आड़े टेढ़े नहीं थे कि हम तुम्हारे सोशल मीडिया को ऑक्यूपाइड कर लेंगे, नहीं। उसमें सिंपल चीजें थी कि तुम अगर भारत में धंधा कर रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पे बिजनेस ले रहे हो, तो तुम्हें बस हमारे लॉस को मानना पड़ेगा। और इसमें से फेसबुक तो तुरंत मान गया, और फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे ख्याल से एक ही बंदे के हैं तो वो ही मान ही गए होंगे। बाकी बचा ट्विटर का, तो ट्विटर का अभी तक कोई रिस्पॉन्ड आया नहीं है। रही सही कसर अभी उनके तो छापा भी पड़ चुका है। तो आई होप सो हो सकता है कि ट्विटर बैन हो जाए, और हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अपने हिसाब से पंचर क्लेन के आर्टिकल को सच मान के दूसरे लोगों को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दोगे, किस भी आप में एक पंचर क्लेन वाले ने कह दिया, उसने फैक्ट चेक कर दिया, दैट्स इट, तो डेफिनेटली भैया आपको बैन होना चाहिए। टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इनफैक्ट जिसपे बैठा वो प्लेटफॉर्म, अगर वो भारत के रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता है या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, तो डेफिनेटली उसको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। बाकी अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है यहाँ से काफी ज्यादा अर्न करते हैं, इनका काफी बड़ा बिजनेस है इंडिया में, तो ये डेफिनेटली अपने आप को बैन नहीं होने देंगे। लेकिन जो ट्विटर है उसका बहुत ज्यादा कम बिजनेस है यहाँ से, एंड बोला जाए तो 5-10 करोड़ 20 करोड़ के आसपास ही इनका बिजनेस है। तो हो सकता है ट्विटर खुद ही खुद को बैन कर ले, मतलब ट्विटर खुद ही बोल दे कि हाँ भैया हमें नहीं मानना तुम्हारा रूल रेगुलेशन, हम हो रहे बैन। खैर भैया जिस बात पे 2014 में गवर्नमेंट बनी थी उस चीज को बैन करना इतना ज्यादा पॉसिबल तो है नहीं। बाकी भैया ऊपर वाला जाने, हम तो सिर्फ अपना ये ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर आप भारत के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानते, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, यहाँ से बिजनेस करना चाहते हैं, तो भैया ना हम आपका बिजनेस एक्सेप्ट करेंगे ना आपकी ऐप। बाकी इतनी है कि अगर ये ऐप बैन हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। और यही दिक्कत है कि ये लोग हमारे रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानते, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान के डेवलपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको सिर्फ टिकटॉक की कॉपी बनाना आता है, दैट्स इट। टिकटॉक की कॉपी बना लेंगे, यूथ को एंगेज कर लेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। कुछ एप्स हैं जो अल्टरनेटिव है, लेकिन वो प्योरली एक साइड के लिए बायस्ड है, जो दिख रहा है सबको, तो डेफिनेटली उस पर दोनों साइड के लोग नहीं जाए। खैर ये मुद्दा इतना ही था, और आई एम 100% श्योर कि बैन होना होता तो 26 तक हो जाता, नहीं होगा। ये हर बार का ही है, जो भी है हमारे ऊपर बैठी हुई, हर बार गर्म करेंगे और ठंडा छोड़ देंगे, तो वही हुआ। इस बार भी गर्म किया, ठंडा छोड़ा, दैट्स इट। अब ये जब इतनी ज्यादा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम भी करो ना इन्वेस्ट। तुम एक बेहतरीन ऐप बताता हूँ, अगर तुम लोग क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड और होना चाहिए तुमको क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड, मैं एक साथ नहीं बोल पाता। हाँ, अब जब क्रिप्टो के बारे में इतना बोल रहा हूँ तो आपको एक ढंग का प्लेटफॉर्म भी बता देता हूँ, जिसका नाम है CoinDCX Go। CoinDCX Go इंडिया में ही डेवलप हुआ और सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। आप इसके वॉलेट में सिर्फ 100 रुपए डाल के इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, और उसमें भी आपसे 10 रुपए का बिटकॉइन ले सकते हो। आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, आपको पता चल जाए कितनी सारी क्रिप्टो करेंसी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और उसमें इन्वेस्ट करो। अब देखो भाई, जिस हिसाब के माहौल चल रहे हैं, तुमको थोड़ा थोड़ा हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक में करो, म्यूचुअल फंड में करो, क्रिप्टो में करो। सीरियसली जब 10-20 रुपए में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर लो। और जैसा तुमको पता होना चाहिए, क्रिप्टो एक्सचेंज लीगल है और सेफ है, और साथ ही साथ CoinDCX Go पे बहुत ज्यादा इजी भी है। इसमें 0 ट्रांजेक्शन फीस है, तुम जब चाहो तब विड्रॉल कर सकते हो। और हाँ, सेफ्टी की बात निकली है तो ये भी बता देता हूँ, इसको एश्योर करा है बिटको और ISO ने। CoinDCX Go आपकी KYC भी करवाएगा, एंड साथ ही साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी रहता है। और हाँ, एक मेन फैसिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिसका नाम है DCX Learn, जिसमें आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। सो जाओ, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है CoinDCX Go का, जाकर डाउनलोड करो और इन्वेस्ट करो। सही जगह इन्वेस्ट करो, सेफली इन्वेस्ट करो। अब भाई बात कर लेते हैं पारस ऑफिशियल के बारे में। अब जो लोग पारस ऑफिशियल को नहीं जानते, ये एक PUBG गेमर है, एंड इन्होंने अरुणाचल के MLA और वहाँ के कुछ लोगों को लेके कुछ ओपिनियन शेयर किए थे अपने, या बोला जाए तो कुछ रेसिस्ट कमेंट किए थे, जिसको आप अभी सुनने वाले। पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं, आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं,
साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। और ये भाई साहब यहाँ पर यार आई डोंट नो कि आज की डेट में क्या चल रहा है, हमारे इन्फ्लुएंसर्स लोग क्या बातें कर रहे हैं पब्लिक में, वो जिस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं सीरियसली उसके बाद समझ में आता है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। अभी कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर का मैंने देखा था जिसने एक वर्ड यूज किया था, जाति सूचक वर्ड था, वो मैं लेना भी नहीं चाहूंगा। वो कह रही थी कि मैं डैश की तरह दिख रही हूँ, मैं डैश की तरह तैयार नहीं हो पाती। देखो आई नो मैं ये मान सकता हूँ कि उनका इंटेंशन किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि उनको उस चीज का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन जहां से उनने ये वर्ड सीखे हैं, जाति सूचक वर्ड है एक्चुअली में, जहां से भी उनने ये वर्ड सीखे हैं, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि ये वर्ड किसी की फीलिंग्स को कितना ज्यादा हर्ट कर सकता है। कितने लोग हैं जो भाई बहुत हजारों सालों तक इस चीज को फेस कर चुके हैं और उनको ये वर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने हजारों साल पहले ऐसे काम किए। सेम चीज पारस ऑफिशियल वाले स्टेटमेंट में भी है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारे भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ के लोग भारतीय ही हैं। अगर आप उनको चाइनीज से कंपेयर कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा नीच और गंवार और गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है। यार नॉर्थ ईस्ट वालों को हक नहीं अपना ओपिनियन रखने का, उधर की जियोग्राफी की वजह से वो इस तरीके के देखते हैं, तो इसमें उनका गलती है। सीरियसली जितने भी स्टेटमेंट आते हैं ना ये हर्ट करते हैं, चाहे कोई किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करे, चाहे या फिर कोई भी किसी स्टेट के लिए इस तरीके के वर्ड यूज करे। इस चीज के लिए मेरा सीधा सीधा यही ओपिनियन होगा कि भाई ये एक्सेप्टेड ही नहीं है। एंड रही बात पारस की, तो मैं हाँ मानता हूँ कि उसने गलती की है, एंड साथ ही साथ मैंने उसकी मम्मी का वीडियो देखा, एंड एज अ सन अगर मैं बोलूँ तो ये चीज मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ कि हमारे चूतियापे के चक्कर में हमारी फैमिली को क्या फेस करना पड़ता है। एंड जो पारस के साथ हुआ सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी, बस दोनों के कारण अलग अलग थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसकी बेवकूफी के चक्कर में आंटी पे क्या बीत रही होगी। और बाकी मैंने आंटी का वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि पारस के फादर भी नहीं है एंड ब्रदर भी नहीं है, तो ये मेरे को थोड़ा सा सैड लग रहा है। एंड यस मैं बायस्ड ओपिनियन नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं हमको इस चीज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एंड डेफिनेटली उसने लीगली जो भी गलत किया उसके लिए उसको सजा दो, बट स्टिल एक बार ये भी सोच लो कि उसका करियर पूरा ना खराब हो जाए, उसको प्रॉपरली एक अपॉलॉजी करनी चाहिए। और उसके बाद मेरे को लगता है कि हमको उसको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि यस आई एम श्योर ये बच्चा ही है और उसकी बेवकूफी के चक्कर में उसके फैमिली वाले परेशान हो, ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ये आप मुझे कमेंट में बता देना। बट साथ साथ एक चीज और, काफी लोग मुझे ये बता रहे थे या मैंने कमेंट्स में ही पढ़ा कि बच्चा है गलती हो गई। मैं मानता हूँ पारस बच्चा होगा और उससे गलती हो गई होगी, लेकिन सीरियसली इससे बच्चे की वजह से गलती हो रही नहीं। एक कोई गेमर है 30-35 साल का है, वो अंकल ही है लिटरली, उसका नाम है GTX प्रीत। आप एक बार उसका एक क्लिप सुनो। Some minister saying BGMI should not be launched. Is it coming or not? भाई वो यार जो मिनिस्टर ने बोला यार, क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम? देखो ना यहाँ से पहुंच उनका सकते हैं। खुद का था पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको तुम। वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। मतलब एक गेम ने हमको कितना ज्यादा रेसिस्ट बना दिया ये आप समझ सकते हैं। चलो पारस बच्चा होगा मान लिया, तो आदमी है 30-35 साल का, ये आदमी होने के बाद ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, इसको शर्म नहीं आया। अभी कल परसों इसने एक अपॉलॉजी डाली और वो अपॉलॉजी मुझे अपॉलॉजी इससे लग भी नहीं रही। गलती हो गई ऐसा वैसा, मुझे ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। बेशर्मों की तरह 2-3 दिन से कंटिन्यू लाइव कर रहा है, जब हेट मिला तब जाके इसने बोला। एंड मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये मुद्दा हाईलाइटेड नहीं होता, इनको हेट नहीं मिलता, ये डेफिनेटली इस बारे में बात नहीं करते ना, अपॉलॉजी करते, क्योंकि इनके लिए नॉर्मल है ना यार। बोल दिया चाइनीज बोल दिया, उनका थोड़ी ना दिल ईमान है। किसी को भंगी बोल दिया भाई, उसका थोड़ी ना दिल, उसको थोड़ी ना बुरा लग रहा होगा कि उसके पास की वजह से आज उसे हमें ऐसा बोलना है। सीरियसली गेम नहीं बर्बाद कर रखा भाई, लॉजिकली क्रिटिसाइज करो ना, किसी को भी करना। आपको अगर ज्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। बट स्टिल मैं इस बारे में यही कहूंगा कि ऐसा रेसिज्म बंद होना चाहिए, ये हमारे लिए और हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। नाउ वी टॉक अबाउट खान सर कंट्रोवर्सी। देखो भाई मैं सीधी अगर अपना ओपिनियन दूं तो मैं ये बोलूंगा, खान सर एक टीचर है, हो सकता है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग और वो लोगों को उस तरीके से इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इन द एंड वो एक टीचर है। उनके पढ़ाने से एक बंदा सीख के ही जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करेगा, और सबकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, तो इस बात को उनको नहीं टारगेट किया जा सकता कि तू हमारे फेवर का बोल। नहीं। तीसरी बात, उनने जितने भी स्टेटमेंट दिए वो दूसरी कंट्रियों के लिए दिए, कभी भी उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए स्टेटमेंट नहीं दिए। तो जब वो बाहर वाली कंट्री वालों को ऐसा बोल रहे तो आपको किस बात का बुरा लग रहा है भाई? गलत क्या बोला भाई? छोटे छोटे बच्चों को क्यों प्रोटेस्ट में लेके आया जाता है? और अगर चलो एक टाइम पे इंडिया के लिए भी बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ, तो बाहर वाली कंट्री के लिए बोल रहे हैं ना भाई। और वो जिन कंट्रीज को रोस्ट करते हैं लाइक पाकिस्तान, उनका औकात क्या है भाई? उनको हम कितना भी क्रिटिसाइज करें, तुमको क्या बुरा लग रहा है? अगर तुमको इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो बता दो। अगर मेरे ये वर्ड बोलने पर तुमको बुरा लग रहा है, दोनों कंट्रीज में हेट फैला नहीं चाहिए भाई, मैं प्यार में आ रहा हूँ, हम अपने में खुश हैं, हमें नहीं चाहिए उनका ओपिनियन। अगर उनको कोई गलत बोल रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे, सीधी सच्ची बात। 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एंगल से देख ले। अगर आप बिजनेस एंगल से देखेंगे तो जाकर देख लीजिए कितना ट्रेड होता है हमारा उनका। हमेशा शुरू से लेकर आज तक करा क्या उनने? टेररिस्ट भेजेंगे, आर्मी वालों को मारेंगे, दैट से। यही सीज फायर का उल्लंघन करवा लो उनसे तुम चाहते हो रिलेशन बनाए, उनको गलत ना बोले, तो ये नहीं होता। दूसरी बात, कुछ दल्ले बिकाऊ भिखारी मीम पेजेस हैं जिन्होंने ये ट्रेंड भी चला दिया था कि भैया खान सर का असली नाम अमित सिंह है। पहली चीज तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है और मैं इसको क्लेरिफाई नहीं करूँ, आपको करना है खुद जाके कर लीजिएगा। खान सर ने खुद वीडियो डाल रखी है, देख लीजिएगा। मेरा पॉइंट इतना सा है, अगर वो अमित सिंह भी है तो क्या दिक्कत है? वो कोई गलत चीज सिखा रहे हैं लोगों को, वो लोगों को एक तरीके से पढ़ा ही रहे ना, तो ये दल्लागिरी मत करो कि भाई अमित सिंह ये वो कुछ भी हो, वो उनका नाम टाइटल मैटर नहीं करता, वो क्या पढ़ा रहे वो मैटर करता है। और हाँ, एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा
ऐसा नहीं उन्होंने पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया है, वो हिंदुज्म को भी कई बार टारगेट कर चुके हैं। और मैं टारगेट नहीं बोलूंगा इस चीज को, सीधा सीधा बोलूं तो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर गलत बोला ये बोल सकता हूं, मैं टारगेट तो नहीं बोलूं। तो कई बार वो हर तरीके की चीजों में मजाक कर लेते और मजाक भी ऐसा नहीं कि ऑफेंड कर दें, ये MC कोडे जैसा नहीं, ये मजाक के अंदाज में पढ़ाते हैं और दैट्स इट। तो उनको ऐसे ही लो, और वो टीचर है थोड़ा रिस्पेक्ट करो। गालियां लिख रहे हो गंवारों जैसी यार, टीचर को गालियां दे रहे हो बैठ के, समझ नहीं आ रहा यार। और एक लास्ट चीज, आज जो कुछ भी हुआ है उसको उतने तक ही रहने दो। अब ये नहीं कि तुम उसको हृदय सम्राट वाली कुर्सी पे बैठा दो, फिर कल को तुम्हारे पक्ष की बात ना करे तो फिर उतार दो, जैसा तुम मेरे साथ करते हो। कभी मैं तुम्हारा हिंदू हृदय सम्राट हो जाता हूँ, कभी मैं IT सेल वाला हो जाता हूँ, कभी मैं बायस्ड हो जाता हूँ। तो ऐसा मत किया करो, किसी को किसी के एक ओपिनियन से मत भगवान बनाया करो। देख चुके हैं कंगना, चलो ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट MC कोडे। भाई वीडियो बना है, वीडियो आपने देखा ही होगा डेफिनेटली, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि हमारी होली बुक्स पे हमारे MC कोडे को किस तरीके से मास्टरबेट करना है। काफी लोग बोल रहे हैं 3-4 साल पुराना वीडियो, अब क्यों तुम्हें याद आ रहा है? 3-4 साल पहले वो चीज वायरल नहीं हुई थी ना, आज देखी तो आज हमने इस बारे में बात करी। ठीक है, इस जगह पे मैं कैंसिल कल्चर वाली बात नहीं करूंगा, हो सकता है लोगों से अपने बचपन में गलती हो जाती है, इनफेक्ट मेरे से भी कई बार हुई है, मैंने भी कई बार बहुत सारे गलत वर्ड बोले हैं, हमको सबको माफ करना चाहिए। लेकिन कब? जब आदमी अपनी गलतियों से सीखे। आज से 5-6 महीने पहले इसका एक गाना पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप जाकर सुनिएगा। उस गाने में जो इसका लोगो है उसमें एक शू बना हुआ है, शूज बने हुआ है और उस जूते के पीछे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। साथ ही साथ इसकी बहुत सारी लाइव स्ट्रीम निकल के आई है जिसमें आर्मी को गाली दे रहा है, हमारे राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है, एंड सेम वही चीजें कर रहा है जो 4 साल पहले किया। ये जितनी भी गर्मी है ये एक दिन में नहीं जाती है ना, एक दिन में आती। इनको जो इतना एटीट्यूड है ना कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देंगे, तो इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना ही है कि हम लोग हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अब नहीं लेंगे। आपने अपोलॉजी डाली, हम नहीं एक्सेप्ट करते, हमें चाहिए आपके ऊपर लीगल एक्शन। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली चीज मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहूंगा। पहली चीज कि भाई कानून हाथ में नहीं लेना है, हमको अपने लॉ पे भरोसा रखना है। कानून थोड़ा डिले कर सकता है लेकिन आपको न्याय देगा। तो पहली चीज, आपको कानून हाथ में नहीं लेना। जैसा इसने अपनी अपोलॉजी वाली पोस्ट में लिखा हुआ है कि लोग मुझे लिंच कर देंगे या फिर मेरी फैमिली को ऐसा वैसा कर देंगे, तो पहली चीज कानून हाथ में नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं है लेने की। आप जाइए पुलिस कंप्लेंट फाइल कीजिए पहली। दूसरी बात, इसने जैसा बोला फैमिली वाला, भाई पहले आप इसको अरेस्ट करवाइए, इसका आधार कार्ड लीजिए और इसके आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है ना, उस नाम से इसके लोगों के नीचे जो नाम लिखा हुआ है शशि, वो मिलाई। जब ये अपने माँ और बाप के खुद नहीं हो रहे तो हम कौन होते हैं उसके माँ बाप के बारे में कहने वाले? पहली चीज साफ साफ कहना चाहूंगा कि लॉ को हाथ में नहीं लेना, कानूनों को हाथ में नहीं लेना। दूसरी बात, इसकी फैमिली को कुछ नहीं कहना, इसके पापा को, इसकी मम्मी को, इसके भाई को, इसकी बहन को, किसी को कुछ नहीं कहना। उनका कोई गलती नहीं है, वो इंसान ही पैदा करना चाह रहे थे, गलती से शुगर हो गया, इसमें उनका कोई गलती नहीं। जैसे मैंने आपको पिछले वाले इंसिडेंट में बताया, लड़के की गलती की वजह से फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए, पहली चीज। अब करना क्या है ये बता देता हूँ। जितने भी कीवर्ड वॉरियर हो ना, मेरे कमेंट में ये लिखने से पहले भाई मजा आ गया, जाओ ट्विटर पे और जाकर टैग करो अमित शाह को, टैग करो कपिल मिश्रा को, टैग करो केजरीवाल को। नहीं कर सकते तो मैं पोस्ट कर दूंगा, उसको जाकर रीट्वीट करो। इंस्टाग्राम पे हैशटैग चलाओ कि इसको अरेस्ट करो और इसको अरेस्ट करवाओ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तू भी आर्टिस्ट है, फ्रीडम टू स्पीच को सपोर्ट नहीं करता क्या? टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जब चल रहा था ना, तब कुणाल कामरा ने भी कैरी को रोस्ट किया था, और उस वक्त जब कुणाल कामरा पे हेट था, मेरे वीडियो की पहली लाइन यही थी कि अगर कुणाल कामरा ने कैरी को रोस्ट किया तो ये उसकी फ्रीडम टू स्पीच है। मैं उसको इस बात से हेट नहीं करता कि उसने कैरी को कैसे रोस्ट कर दिया, नहीं। सेम चीज जब आमिर सिद्दीकी पे हेट चल रहा था तब भी मैंने यही बात बोली थी, अगर वो पीठ पीछे व्हाट्सएप में अगर कैरी को गाली दे रहा है या किसी को भी गाली दे रहा है तो उसकी पर्सनल लाइफ है। हो सकता है आज के डेट में काफी लोग मेरी इस बात से ट्रिगर हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है। अगर कोई पीठ पीछे बातें कर रहा है तो मैं एंडी गुजर की तरह उसको एक्सपोज करते नहीं बैठूंगा, नहीं। पीठ पीछे बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। हर वक्त मैंने फ्रीडम टू स्पीच का सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब मुनावर फारूकी को मारा गया था तब मैंने खुद लाइव में बोला था कि ये चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर आप आर्ट के फॉर्म में जोक्स बना रहे हो, वो जोक्स थोड़े से भी रिलेटेबल है, फनी है, मेरे को टीज या मेरे सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, और बहुत से जोक्स को मैंने एक्सेप्ट किया है। तो पॉइंट इज दैट मैं फ्रीडम टू स्पीच को 100% सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो इस तरीके के नीच हैं, जो वल्गर बातें मेरे रिलीजन को लेके, मेरी होली बुक्स को लेके करेंगे, मैं इनको 1% माफ नहीं करूंगा। एंड सीरियसली आपको ही बोलूंगा, जाइए हैशटैग चलाइए और अरेस्ट करवाइए इसको, कोई अपोलॉजी नहीं चाहिए, बहुत हो गया फॉर ग्रांटेड में। और भाई जितने भी लेफ्ट लॉबी के या लिबरल हैं, जितने भी हैं जो ये समझते हैं कि बीजेपी और हिंदुज्म एक है, नहीं। आपको बीजेपी से नफरत है, खूब करिए, लेकिन बीजेपी को और हिंदुज्म को एक मत करिए। दूसरी बात, कोई भी बंदा हो जो इस तरीके की वल्गर बातें करे, वो किसी भी रिलीजन के लिए करे, उसको अरेस्ट कीजिए। दैट तो सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भी खून है, जो ये सब देख के थोड़ा सा उबाल मारता है, तो जाओ ट्विटर पे, जाके ट्विटर पे टैग करो अमित शाह जी को, टैग करो कपिल मिश्रा जी को, टैग करो केजरीवाल जी को, और बोलो कि इसको अरेस्ट करें। और जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि लेके बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री में, उनको बोलो कि इसको अरेस्ट करें। टैग करो, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। नहीं टैग कर पा रहे हो, पोस्ट कर रहा हूं, जाके ट्वीट करो। नहीं चाहिए भाई अपोलॉजी, सीधी बात। मैं तो नहीं मानता अपोलॉजी, मुझे सीधा सीधा इसका अरेस्ट चाहिए, दैट्स इट। एक एग्जांपल चाहिए मुझे। साला फ्रीडम टू स्पीच और वल्गैरिटी में बहुत ज्यादा अंतर होता है, और इस अंतर को समझो आप। तो गाइस आज का वीडियो में खत्म करता हूं। आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आज एम करते
करते हैं 50,000 लाइक के लिए, शायद हो जाए। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज्यादा वीडियो को रीच जाएगी एंड मेरी आवाज उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए जितने भी लोग देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कहीं से भी दिखे, आप चैनल पे आके वीडियो को लाइक करके जाया करिए, ये मेरा हौसला बढ़ाएगा। सेकंड चीज, कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए, ट्विटर पे आइए एंड साथ ही साथ CoinDCX Go का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्लस अगर आप लोग मुझे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम @samradbhai पे आके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब के थ्रू नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपको वहां पता चल जाएगा। अगला वीडियो बहुत ज्यादा खास आने वाला है। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई कंटेंट नहीं किया, शायद वो अगला हो सकता है या फिर अगले का अगला हो सकता है। तो एक काफी सही सीरीज में लाने वाला हूँ, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो तब तक के लिए वेट कीजिए एंड बाकी सब तो सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। जय श्री राम।